Hello dear students, welcome to Genesis. This video is continuation of my lectures on the chapter How do organisms reproduce. Last video में we have already discussed the difference between sexual asexual reproduction, why variation is important. आज स्ट्रेट बात करने वाले हैं अबाउट asexual mode of reproduction that we get to see in unicellular organisms. तो डिफरेंट टाइप ऑफ asexual mode of reproduction है. The first one that we have to study is called fission. Fission का मतलब टूट जाना. So here the parent body, क्योंकि asexual reproduction है, यहाँ एक ही parent है, there is no gamete, no fertilization, no gonads. तो इसमें जो एक पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड कर जाता है, दैट मीन्स इट स्प्लिट्स एंड हर एक टुकड़ा जिसमें ये स्प्लिट करते हैं ग्रोस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. जो एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं वो तीनों एग्जांपल्स बहुत ही आइडियल हैं इसे समझने के लिए. द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अमीबा. वी ऑलरेडी नो अमीबा इज एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, शेप नहीं होता है. तो अगर इन्हें डिवाइड करना हो दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फिशन. लेकिन याद रखना अमीबा जिस तरह का फिशन करता है उसे बाइनरी फिशन कहते हैं, बिकॉज इसमें हमेशा द मदर बॉडी विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. सो इफ दिस इज द मदर अमीबे, दिस विल फाइनली डिवाइड इनटू टू डॉटर अमीबे. और क्योंकि अमीबा का जो बॉडी है इसका कोई शेप नहीं है, दिस फिशन कैन हैपन फ्रॉम एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से आप इस बॉडी को स्प्लिट अगर करें, इट विल गिव राइज टू टू डॉटर अमीबे. दैट इज व्हाई ये जो टाइप ऑफ फिशन है ये किसी भी प्लेन में हो सकता है और ये हमेशा बाइनरी फिशन के नाम से जाना जाता है. जो सेकेंड एग्जाम्पल हमें पढ़ना होता है वो है लिशमानिया. लिशमानिया ये बेसिकली ह्यूमन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज कॉज करता है जिसे काला जर भी कहते हैं. लिशमानिया इसकी तरह इतना ब्लेस्ड नहीं है, बिकॉज अगर लिशमानिया के बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनके पास इतना बड़ा एक फ्लैजेलम है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये किसी भी प्लेन में अपने बॉडी को नहीं डिवाइड कर सकते हैं. बिकॉज अगर वो किसी भी प्लेन में अपने बॉडी को डिवाइड करेंगे तो ये फ्लैजेलम इक्वल डिवीजन नहीं होगा. दैट इज वाई इनका जब डिवीजन होता है इट ऑलवेज हैपन इन अ डेफिनिट ओरिएंटेशन विच इज ऑलवेज लाइक दिस. ऐसे डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवाइड होता है जहां पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक, मतलब फ्लैजेलम के टिप से बॉडी के एंड तक बीच से फिशन हो जाता है. डिफरेंस कुछ नहीं रहा. अमीबा और लिशमानिया दोनों एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन के, बट इन केस ऑफ अमीबा देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेन, बट इन केस ऑफ लिशमानिया देयर इज ऑलवेज अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन विच द फिशन हैपेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है वो है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इन दोनों से काफी अलग है. व्हाई? बिकॉज प्लाज्मोडियम का जो फिशन है उसे बाइनरी फिशन नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है मल्टीपल फिशन. क्यों? बिकॉज यहाँ जो पेरेंट बॉडी है वो जब डिवाइड करता है तब वो एक नहीं मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करता है, एंड ईच ऑफ दिस विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम बहुत खतरनाक है. इट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग्स. सो हमने फिशन में तीन एग्जांपल्स पढ़े. अमीबा जिसका बाइनरी फिशन है इन एनी प्लेन, लिशमानिया बाइनरी फिशन बट इन अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन. लिशमानिया ह्यूमन बीइंग्स में काला जर कॉज करता है, एंड थर्ड प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है और ये ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया कॉज करता है. नाउ नेक्स्ट मेथड जहां एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर सकता है वो है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंट मतलब टूट जाना, राइट? सो इसका जो हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे वो थोड़ा यूनिक है, बिकॉज इट इज नॉट एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाम है उसका स्पाइरोगायरा, बट इट चूजेस टू डिवाइड बाय दिस मेथड. बिकॉज ये है तो मल्टीसेल्युलर बट बहुत ही सिंपल बॉडी प्लान है, इसीलिए इसके डिवीजन, इसके रिप्रोडक्शन के मेथड के लिए फ्रैगमेंटेशन बहुत आसान चीज है. तो यहाँ क्या होता है, द एंटायर बॉडी विल एक्चुअली स्प्लिट इनटू पीसेस, एंड दीज पीसेस, ऑल ऑफ दीज पीसेस विल नाउ ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल स्पाइरोगायरा. मैंने पहले भी कहा था मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट बहुत ही सिंपल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑफ विच दे कैन अफोर्ड टू डू रिप्रोडक्शन बाय दिस मेथड. क्या हमारे जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड फॉर रिप्रोडक्शन? नो. व्हाई? बिकॉज हमारे में सिर्फ सेल्स मल्टीपल नहीं है, दी सेल्स हैव एक्चुअली यूनाइटेड टू बिकम टिश्यूज, और वो टिश्यूज हमें पता है बन गए हैं ऑर्गन्स,
एंड ये ऑर्गन्स बन गए हैं ऑर्गन सिस्टम। दैट मीन्स हमारे में सिर्फ मल्टीपल सेल्स नहीं हैं, हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ चुके हैं। इसीलिए अगर हमारे बॉडी को फ्रैगमेंट्स में टूटना हो तो हमारे किसी फ्रैगमेंट को लिवर मिलेगा, तो किसी को किडनी मिलेगा, तो किसी को हार्ट मिलेगा। So it is not possible for us. But in their case, where the body plan, there are multiple cells, but they have not formed into tissues or they have not formed into organs and organ system. That is why they can divide by this method. अनदर मेथड है तो बहुत यूनिक, ये रिप्रोडक्शन के लिए ठीक यूज नहीं होता है, बट देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच व्हेन अंडरगो एनी इंजरी, सोचो उनका थोड़ा सा बॉडी का पार्ट अगर कट जाता है आउट ऑफ इंजरी, that particular part will again grow into a new individual. This is known as regeneration. थोड़ा सा different है from reproduction because usually एक organism reproduce करने के लिए इस method को नहीं use करेगा. But yes, if such organisms come across any injury or then they will definitely make use of that broken piece of body part to develop it into a new organism. एग्जाम्पल इसके हैं हाइड्रा एंड प्लनेरिया। प्लनेरिया इज अमेजिंग बिकॉज अगर आप प्लनेरिया के एक बॉडी को ब्लेड से 4-5 टुकड़ों में भी काट देते हैं, हर एक टुकड़ा विल डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन प्लनेरिया। हाइड्रा के साथ भी हमने देखा है कि अगर उनके बॉडी में थोड़ा सा पार्ट कट जाता है, that part also has the capability of growing into a new hydra. ये हो कैसे पा रहा है? क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं। Although we have an organ in our body which shows the capability of regeneration, that is liver. लेकिन हमारा पूरा बॉडी क्या रीजेनरेट कर सकता है? नहीं। रीजेनरेशन के लिए जरूरत होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स की। अगर स्पेशलाइज्ड सेल्स हो then they can show regeneration. अगर ऐसे specialized cell नहीं है उस organism के पास, they will not show the process of regeneration. The next method is budding. See, in case of budding, जो main body है उससे एक छोटा bud grow out करता है and then which finally detaches from the parent body and that small bud will now grow into an individual body. ये example mostly हम लोग देखते हैं in case of Hydra and yeast. In case of Hydra, if this is the parent body, from the parent body a small bud first develops and later on this small bud will detach from the parent body and will grow into an individual body. So ये जो दोनों example है, yeast is another example of a unicellular organism जो budding show करता है. It will show bud like this and finally the bud is going to detach from the parent body. So budding is a method जहां पेरेंट बॉडी से एक बड डेवलप करके डिटैच करता है, अनदर मेथड करके डिटैच करता है. सो नाउ विद दिस हमने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कुछ मेथड्स देखे. उसमें वी स्टार्टेड विद फिशन, देन वी डिस्कस फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड फाइनली बडिंग. अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड दिस इज नॉट शोन बाय एनिमल्स. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में दिखता है. इसमें प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है, दैट मींस दोस पार्ट्स व्हिच कैन नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन लाइक द एंड्रोएशियम एंड द गाइनोएशियम ऑफ द प्लांट, द मेल एंड द फीमेल पार्ट, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो रह कौन जाता है? द पार्ट्स लाइक रूट, द स्टेम एंड द लीव्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पेरेंट बॉडी. नाउ इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो है ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. सी, ग्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस जहां हम एक प्लांट के स्टेम को दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ ज्वाइन कर देते हैं एंड वी अलाउ इट टू ग्रो. रोज प्लांट में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू डू. एंड लेयरिंग एक ऐसा मेथड है वेयर हम किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है, यूजुअली स्टेम्स विच आर वेरी सॉफ्ट, उस स्टेम को हम बेंड करके वी पुट इट अंडर द सॉइल एंड वी फोर्स दैट पार्ट टू डेवलप रूट्स. दैट इज नोन एज लेयरिंग. ये दोनों मेथड्स में हमने फ्लावर को यूज नहीं किया है. वी हैव मेड यूज ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर ग्रोइंग अ न्यू बॉडी. दैट इज व्हाई इन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं. ये हमें बेनिफिट क्या देता है? द फर्स्ट बेनिफिट इज दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर. अगर वेजिटेटिवली प्रोपागेट किया जाए किसी प्लांट को तो वो किसी नॉर्मल रिप्रोडक्शन के मेथड से जो प्लांट्स डेवलप करता है उससे कहीं ज्यादा जल्दी
फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो करता है अपने बॉडी में। सेकेंड इज प्रोपागेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। वी नो देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से डेवलप करता है। पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोसेस बाय विच यू एक्चुअली ग्रो फ्रूट्स विदाउट सीड्स, क्योंकि यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। सो सोचो इफ यू हैव अ बनाना विच हैज नो सीड, तो इस बनाना को अगर मुझे प्रोपागेट करना हो देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द बेस्ट मेथड। Third is, in this we find that the generation produced is exactly similar to the parent generation. So ये industrial level पे बहुत काम आता है. For example, you want to grow a type of mango which will taste exactly the same every season, or you want a kind of flower which will look exactly similar to the parent body. इन सारी चीजों में वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि अगर ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं दे विल डेफिनेटली शो वेरिएशन, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में वेरिएशन का लेवल बहुत ही मिनिमल रहने वाला है। अब जो लास्ट मेथड रह गया उसे स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। स्पोर फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर किंगडम में सबसे ज्यादा देखा जाता है और वो किंगडम है फंगी। ये जो ब्रेड मोल्ड्स हम लोग देखते हैं या ईस्ट हमें जो दिखता है, ये जो ब्रेड मोल्ड्स या मशरूम्स हम देखते हैं, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। हमें जिस एग्जाम्पल को पढ़ना है दैट इज राइजोपस। राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। याद रखना, देखा गया ये जो किंगडम फंगी है ये किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में दिख जाते हैं। यू नो दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड। कारण ये है इनका समहाउ रेट ऑफ सर्वाइवल काफी हाई है कंपेयर टू अदर किंगडम्स। इसका सबसे बड़ा रीजन है देयर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ना स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव वॉल। तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर मैंने कहा वो और कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली अ सेल which is surrounded by a wall, and this can grow into a full grown fungi कब? when the environmental conditions are perfect, जैसे कि एक proper temperature, presence of moisture, जब तक वो ना मिले तब तक वो उसी protective wall के अंदर बैठा रहता है। But when it gets the right environment, this protective wall is broken and it is going to grow into a new fungi. अगर इस ब्रेड मोल्ड के साइकिल को देखा जाए तो हम देखते हैं दे शो स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हें कहा जाता है हाइफे। और इनका जो ये नेटवर्क है इंडिविजुअल, एक थ्रेड को हाइफा कहा जाता है, बहुत सारे को हाइफे, और जब ये ऐसे एक नेटवर्क बना लेते हैं उस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। लेकिन जब आप ऐसा कोई माइसीलियम देखते हैं, इसका मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ द माइसीलियम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी हाइफा टुगेदर। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ये तब दिखता है जब व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। लेकिन जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है देन दीज स्ट्रक्चर्स ग्रो इनटू वर्टिकल स्ट्रक्चर्स। उनमें से कुछ कुछ वर्टिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, और सिर्फ वर्टिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, उनके सर पे ऐसा एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। सो ये बेसिकली एक बैग है, और इस बैग के अंदर क्या है, नाम ही से समझ में आ रहा है, इट कंटेन्स स्पोर्स। ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा एंड इट इज गोइंग टू रिलीज स्पोर्स आउट इन द एनवायरनमेंट व्हिच विल सेटल ऑन एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट। लेकिन जब उसे प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर मिलेगा, वो स्पोर फिर विल ग्रो स्ट्रक्चर्स लाइक हाइफे। वो हाइफे जैसे यहां मैंने देखा है, फिर वो हाइफे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स में स्पोरेंजियम होगा, फिर स्पोर का प्रोडक्शन होगा एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। राइट नाउ व्हेन आई एम टीचिंग यू, वेयर यू आर सिटिंग, यहाँ बहुत सारे स्पोर्स हमारे एयर में हैं, बट व्हाई डोंट वी गेट टू सी देम? क्योंकि आप शायद उन्हें वो इंपॉर्टेंट नरिशमेंट्स दे ही नहीं रहे हैं। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट कीप अ पीस ऑफ ब्रेड एंड लेट इट रिमेन देयर। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके छोड़ दो उसे and observe what's going to happen. You are going to see after some days black color के कुछ structures develop कर जाते हैं. Those are nothing but rhizopus. कहाँ से आए ये already थे. They were already there in the air as spores. ये settle किया जब इन्होंने bread के piece के ऊपर. They got food from the bread. The environmental condition, if it is humid, तो और भी बेहतर है, और ब्रेड में हमने थोड़ा पानी भी स्प्रिंकल कर दिया था तो उन्हें मॉइस्चर भी मिल गया। सो ऑल ऑफ दीज कंडीशंस टुगेदर हेल्प देम टू ग्रो एंड कंप्लीट द साइकिल। उन्होंने अपना साइकिल कंप्लीट किया। सो स्पोर फॉर्मेशन में हमने एग्जांपल पढ़ा है राइजोपस का।
सो विद दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हमने कंप्लीट किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था बाइनरी फिशन, फिर हमने फ्रैगमेंटेशन, बडिंग पढ़ा, उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा, जहां की बेसिकली हमने कोई भी सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं किया था प्लांट का। एंड उसके अलावा लास्ट में हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि थोड़ा सा यूनिक मेथड है, बट दिस ऑल्सो कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। फाइनली इस पूरे क्लास के दौरान मैंने एक चीज नहीं पढ़ाया था, वो है ब्रायोफाइलम। सी ब्रायोफाइलम वो प्लांट्स है जिनके लीफ के नॉच से बड अपीयर करते हैं एंड दीज बड्स दे डेवलप रूट्स। मेरा क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम किस तरह का रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? इज इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? If you know the answer, write down in the comment box. So I'm going to meet you next in my next video. If you like my teaching, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.